Morning student. Now start the new topic, transpose of a matrix. Transpose means if A matrix equal to 3, 5, 2, 1, 3, -1, 5, -2, 6. A मैट्रिक्स आपको ये दे रहा है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसे या तो इस तरह से लिखा जाता है डैश लगा के, या फिर AT भी लिख सकते हैं. ए ट्रांसपोज मीन्स जो आपको रो में दे रखे हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है. जैसे 3, 5, 2, 2, 3, -1, 5, -2, 6. ये आपका ए का ट्रांसपोज आता है. इसे दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डैश से भी और AT से भी. ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है. सेकेंड टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी ए ही बन जाए तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 2 3 5 6 6 और 7. ये एक मैट्रिक्स है. अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज, देखिए ये आपका रो है, इसे कॉलम में चेंज कर देंगे. 1 2 3, इसे फिर से 2 5 6 3 6 7. देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, मीन्स ये ए के इक्वल आ गया. ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है. थर्ड टॉपिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ए का इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ रहा है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम. इफ ए इक्वल टू, इसमें डायगोनल हमेशा 0 होता है. 3 5 -3 0 -4 -5 4 0. इसमें डायगोनल हमेशा 0 होता है, तभी ये इसकी सिमेट्रिक. अब इसका ट्रांसपोज करिए, ए का ट्रांसपोज मीन्स जो आपको रो दे रखी है उसे कॉलम में चेंज कर देना है. 0 3 5 -3 0 -4 -5 4 0. अब इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं. माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे. 0 3 5 -3 0 -4 -5 4 0 मीन्स -a के इक्वल आ गया. तो इसके अंदर क्या हुआ, ये आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ. यदि इफ ए इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए, इसे आपको चेंज करना है सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक. पहले लेते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो P इक्वल टू ये होता है A 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज. ये इसके लिए फॉर्मूला होता है. तो A आपको गिवन होगा, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा. सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज. इसमें माइनस आता है, उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है. Now start the exercise 3.3. Question number 1. If A matrix, find the transpose. इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. 5 1/2 -1 A ट्रांसपोज. इसका अगर ट्रांसपोज करना है तो ये कॉलम है तो रो में बन जाएगा बस. यार 5 1/2 -1, ये आपका ट्रांसपोज. इसी तरीके से अगर और सेकेंड पार्ट दे रखा है, A इक्वल टू 1 2 -1 3, इम्प्लाई दैट A का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 -1 2 3. ये A का ट्रांसपोज है. जो आपकी रो है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इफ A मैट्रिक्स -1 5 -2 2 7 1
3 9 1 and B matrix -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ये आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे पहले LHS साइड लेते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा A प्लस बी। LHS साइड में A प्लस बी मीन्स दोनों को ऐड करना है। इसे इसमें ऐड करेंगे तो -5 2 और 1 3 और -5 माइनस के 2 बचेंगे, 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 -2 + 1 1 1 और 3 4 1 और 1 2। A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू जो रो में दे रखे हैं उनको कॉलम में चेंज करने हैं। 5 3 2 6 9 9 1 4 2, ये प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको निकालना RHS साइड। RHS साइड में सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मीन्स जो आपको रो दे रखी कॉलम में लिख देंगे 1 2 3 और दूसरा 5 7 9 -2 1 1। ऐसे B का ट्रांसपोज 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आ गया। अब दोनों का सम करेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो -5 6 और इसे और इसे ऐड करेंगे तो ये सब मिस्टेक, ये -1 आएगा, ये -1, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे -2 + 1 -1 आएगा, तो यहाँ पे -1। इसके बाद इसे ऐड करेंगे 3 9 4 -2 3 -2 आएगा 9 और 2। LHS इक्वल टू RHS, ये आपको शो कर। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A इक्वल टू 1 -4 3 and B इक्वल टू -1 2 1, वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी इसके इक्वल आएगा। तो फर्स्टली हमें AB फाइंड आउट करना होगा। AB निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। इसमें 1 4 3 मल्टीप्लाई -1 2 1, इसका ऑर्डर इसमें कितनी रो 3 × 1 और इसका ऑर्डर 1 × 3, इसमें एक रो है तो नया मैट्रिक्स 3/3 का बनेगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4, इसमें करेंगे -8, इसमें करेंगे -4, ये आ गया। ऐसे 3 की मल्टीप्लाई -3 6 और फिर 1 में, ये A B फाइंड आउट आ गया। अब AB का ट्रांसपोज मीन्स जो आपको रो दे रखी है उसे कॉलम में चेंज कर देना है। -1 2 1 4 -8 -4 3 6 3, मीन्स जो रो है उनको कॉलम में बना देना है सभी को। अब इस तरीके से B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। B ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज मीन्स 1 2 1 और A ट्रांसपोज मीन्स 1 -4 3, ये इसके ट्रांसपोज होंगे। अब इसकी भी ऐसी मल्टीप्लाई होगी, पहले 1 की -1 आ जाएगा, इसमें करेंगे +4, इसमें करेंगे -3, फिर इसी से करेंगे हम 2 8 और 6 1 -4 3। क्वेश्चन नंबर 6,
फर्स्ट इफ ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ये आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्टली इसमें हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड आउट करना होगा। ए ट्रांसपोज कोस अल्फा और इधर आ जाएगा साइन अल्फा, ये कॉलम बन जाएंगे साइन अल्फा और कोस अल्फा। ए आपके पास में ऑलरेडी ये है कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए ट्रांसफॉर्म में जो आपकी रो दे रखी है इसको हमने कॉलम में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई रो से कॉलम में, पहले वाले की पहले में कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे वाले की दूसरे में तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसी की मल्टीप्लाई इसमें होगी, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसकी इसमें होगी साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐसी दूसरी रो की करेंगे हम, साइन किस में करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा, इस किस में करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर दोबारा से साइन स्क्वायर अल्फा, इस पर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये दोनों कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 होता है 0 1, ये इक्वल टू आई आ गया, आई के इक्वल। हमें यही प्रूव करके निकालना था, ये यूनिट मैट्रिक्स से लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक, आपको शो करना है सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज जो कॉलम है रो बना दीजिए, है 1 -1 5, ऐसे ही -1 फिर 2 फिर 1 5 1 3, तो इक्वल टू ए के याद आता है आपका। तो ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक, इट इज ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए मैट्रिक्स 1 5 6 7, फर्स्ट ये आपको प्रूव करना, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। तो ए का ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आपका ये है 1 5 6 5 7, ट्रांसपोज करिए इसका 1 5 6 7। अब दोनों को ऐड कर देंगे, देखो 2 11 11 और 14। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 11 11 14, ये सेम कंडीशन आती है, मतलब इसी के इक्वल है, तो आपका एक सिमेट्रिक हो गया, इट इज ए सिमेट्रिक। अगर यही क्वेश्चन इसकी सिमेट्रिक होता है तो बीच में माइनस आ जाता, इन दोनों को माइनस करना होता बस। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। इफ a इक्वल टू a गिवन दे रखा है आपको 0 a b माइनस a माइनस b 0 माइनस c c 0, ये आपको गिवन दे रखा है। अब आपको निकालना a माइनस a का ट्रांसपोज। फर्स्ट सेकंड पार्ट 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज मीन्स ये आपका 1/2 तो बाहर आ जाएगा आपका, ए ये है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस इसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करिए, देखो 0 a b, अब ये करिए माइनस a 0 c माइनस बी माइनस सी 0, यानी जो रो दे रखी है इसको कॉलम में हम चेंज कर देते हैं। अब इसको प्लस करना है 1/2, इसे प्लस करेंगे 0, इसे प्लस करेंगे ये भी 0, इसे प्लस करेंगे ये भी 0, ये प्लस किया जाएगा ये भी 0,
ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखा है 3 1 5 -1, चाहे 3/3 हो चाहे 2/2 हो, तो दोनों का कंडीशन है सम ऑफ सिमेट्रिक। ये फॉर्मूला मैंने बताया 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज करना, मीन्स पहले आपको ऐड करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। ये आपका 3 5 1 5 -1 और ट्रांसपोज जो आपको रो दे रखी है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 -1। अब इसे सोल्व करना, प्लस करिए, और ये आ गया आपका 6 और ये भी 6 6 0, a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसे डिवाइड करते हैं, -2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 इक्वल टू 3 -1। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये सेम ही आता है, इसके इक्वल ये पी मैट्रिक्स लिखा था, P इक्वल टू पी मैट्रिक्स आपका ये आ गया 3 3 3 -1। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये सेम ही आएगा P ट्रांसपोज, तो आपका एक सिमेट्री मैट्रिक्स मतलब 3 3 3 -1, इट इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स।